अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? हम भी ठीक हैं और उम्मीद करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। आज का जो ये मेरा वीडियो है, ये मेरे छोटे बेटे की बर्थडे का वीडियो है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे 12 साल के हुए हैं। अल्लाह उनको ज़िंदगी सेहत दे, अल्लाह सबके बच्चों को ज़िंदगी सेहत दे, उनको खुश आबाद रखे बच्चों को। तो बच्चों को बड़ी एक्साइटमेंट होती है अपने बर्थडे की। यहाँ पे मेरे बेटे को अपने केक काटने की इतनी ज़्यादा खुशी नहीं थी जितनी उनको ये थी कि मुझे स्कूल अपने फ्रेंड्स के लिए केक लेके जाना है। तो इसलिए रात को ये 12 बजे अपने बाबा के साथ, बल्कि पौने 12 बजे का टाइम था, तो मैं उसको बोलती रही कि फूड पांडा से मंगवा लेती हैं, सो जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन वो एक खुशी होती है ना कि नहीं, हम खुद जाएंगे, खुद जाके पसंद करके लेंगे। बच्चों की छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं जो उनको वो ये याद रहती हैं। शायद माँ बाप को भी ये याद रहती हैं और बच्चों को भी ये याद रहती हैं। तो बस वो यहाँ पे घर के करीब ही है, तो वहाँ से जाके गए और उसके ऊपर उन्होंने हैप्पी बर्थडे भी लिखवा लिया था। अच्छा, यहाँ पे केक पे उसका नाम लिखवा रहे हैं क्योंकि उसको प्यार से मैं ही बोलती हूँ और कोई नहीं बोलता। ये नहीं कि वो मेरा बच्चा है या मुझे प्यारा है, वो माशाल्लाह है भी बड़ा प्यारा, बहुत अच्छी है उसकी आदतें हैं। ये बात उसकी पुप्पो भी हमेशा मुझे बोलती हैं कि बहुत केयरिंग है, बहुत उसको फ़िक्र होती है कि मामा आप ऐसे, तो आपकी तबीयत तो ठीक है, बाबा का भी होता है। वो बहुत सबका ख्याल रखने वाला बच्चा है। और मुझे मैं ये कहते हुए कभी भी मैं शर्म नहीं महसूस करूँगी कि मुझे तीनों बच्चों में से सबसे ज़्यादा प्यारा मोहम्मद ही है। प्यारे तो तीनों ही हैं, बस ये इसके लिए तो अलग से स्पेशल कॉर्नर है मेरे दिल में, मुझे खुद भी नहीं पता क्यों, लेकिन है ये माशाल्लाह मेरे तीनों बच्चे हैं। तो ये अपनी दादी के रूम में बैठ के रात को केक काटते थे। यूजुअली ऐसे ही होता है कि बच्चे दादी दादा के रूम में बैठ के ही केक काटते हैं और दादी से सबसे बड़ा नोट भी वसूल करते हैं। तो ये उनकी भी ये खुशी होती है, बच्चों की भी ये खुशी होती है, और उनको इंतज़ार होता है कि बड़ी अम्मी के रूम में लेके जाएंगे। वो अपनी दादी को दादी नहीं बोलते, बड़ी अम्मी बोलते हैं। तो रात के खाने का फिर प्लान हो रहा था कि क्या बनाएं। तो वो मेरा बेटा जो है ना, वो गोश्त तो बिल्कुल भी शौक से नहीं खाता, शौक से क्या खाता ही नहीं गोश्त, अगर गोश्त खाए तो बस पसंदे खा लेता है। तो फिर उसके पापा बोलने लगे कि चले आज उसके लिए बारबेक्यू करते हैं। फिर इतना टाइम नहीं था कि गोश्त लाएं, धोएं, बनाएं, करें, तो इतना वो उसमें इतने चक्रों में पड़े। तो यहाँ से केयरफोर से बारबेक्यू लगे हुए, मसाला लगे हुए, बोटियाँ, चिकन टिक्के, हर चीज़ मिल जाती है। तो फिर हमने सोचा वहाँ से जाके ले लेते हैं। तो वहाँ से जाके हमने ये ले लिया। तो ये एक घर में एक अच्छा, मतलब सबने मिलके खाना खा लिया। तो ये बस एक हो गया। कोई ऐसी बर्थडे नहीं थी क्योंकि उसकी पुप्पो भी नहीं थी आई, वरना वो आ जाती हैं। जब ये छोटे थे 2-3 साल तक, तो फिर तो इनकी बड़ी अच्छी बर्थडे करते थे। अब बच्चों की रूटीन इतनी टफ हो गई हुई है बच्चों के पास, तो अब ऐसे ही बस केक काट लेते हैं और उनकी पसंद का रात में खाना बना लेते हैं, तो ऐसे उनकी बर्थडे हो जाती है। ऐसे जब हम छोटे थे तो मुझे याद है कि मेरे डैडी को सिर्फ मेरे बड़े भाई की बर्थडे का दिन याद हुआ करता था। और हमारे घर में फ़ोन नहीं था होता, तो वो हमारे ताया के घर, या वो साथ साथ में हमारे घर थे। तो जब उसकी बर्थडे का दिन होता था तो वो फ़ोन करके बर्थडे के लिए विश करते थे। तो मैं नाराज़ हो जाती थी, मैं कहती थी आपको मेरी बर्थडे का दिन नहीं याद? तो वो कहते थे बस जिसका याद रह गया ना उसका करता हूँ, और वो उसके लिए हमेशा करते थे। तो मैं बड़ी हैरान होती थी, अम्मी से कहती थी, तो इससे मुझे अंदाज़ा होता है कि उनको उनकी बर्थडे याद होती थी। तो बस अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। वो हमारे दिलों में हर वक्त, हमारी बातों में, यादों में हमेशा वो होते हैं, और वक्त के साथ साथ उनकी कमी ज़्यादा महसूस होती है। अब जब हम अपने बच्चों के लिए कुछ करते हैं तो मैं सोचती हूँ कि शायद उस वक्त उनका भी दिल करता होगा, लेकिन परदेश की दूरियाँ, बहुत सी चीज़ें दिलों में रह जाती हैं। हमारी अम्मी ने भी बहुत सी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ किया होगा, उनका भी दिल करता होगा, तो वो भी वो नहीं करती थी कि जब आपके डैडी आएंगे तो ऐसे करेंगे। मुझे याद है हम लोग ने, मेरी अम्मी को नई क्रॉकरी खरीदने का बड़ा शौक़ हुआ करता था। तो जब भी नई क्रॉकरी लेके आते थे तो हम बोलते थे ना, अम्मी हम इसको यूज़ करें, निकालें। तो अम्मी बोलती थी नहीं, जब तुम्हारे डैडी आएंगे ना तो तभी यूज़ करेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें शायद अब ख़त्म हो गई हैं, लेकिन हमें इस चीज़ की अब बड़ी कमी महसूस होती है कि शायद वो वक्त जब हमारा था तो वो नहीं थे, और जब अब बस अल्लाह ने जो भी हमारे लिए बेहतर सोचा होता है होता तो वही है। लेकिन वक्त बहुत सी यादें छोड़ के चला जाता है हमारे दिलों में। वही बात है ना, ढूंढोगे अगर मुल्को तो नहीं मिलेंगे, हम नायाब हैं हम। तो बस यही सोच के सब्र आ जाता है कि वो नायाब ही थे, तो बस नायाब ही हो गए हमारे लिए। तो चले, ये मैं रात के बस बारबेक्यू स्टार्ट कर दिया था। तो
मुझे मेरे बच्चे भी हमेशा बोलते हैं मामा आप हर चीज़ में नाना जी को याद करती हैं, हालांकि उन्होंने अपने नाना को देखा हुआ भी नहीं, लेकिन मैंने उनको सिखाया हुआ है कि आपने उनको नाना जी बोलना है, क्योंकि आपके लिए तो वो तो नाना जी ही थे ना। तो ऐसे ही बस याद आ जाते हैं तो मैं जिक्र कर देती हूँ, याद भूलते तो नहीं है लेकिन बस वो ज़बान पे जिक्र आ जाता है उनका। तो बस मुझे ऐसे ही अपने याद आती हैं तो मैं आपसे भी जिक्र कर रही हूँ। बस यहाँ पे मेरे हस्बैंड फिर वो बारबेक्यू बनाना शुरू कर दिया था, मैं बैठी हुई सीखों पे लगा के दे रही थी। तो साथ में अंदर मेरी बेटी सलाद वगैरह चटनी वो मैं पुदीने की बना के आ गई थी, वो बना रही थी। तो बस यहाँ पे इस टाइम पे थोड़ी लेट ही हो गया था, डैडी को भूख लग रही थी, तो बस फिर ये था कि जल्दी जल्दी सब बना लें, क्योंकि बारबेक्यू थोड़ा लेट ही खाया जाए तो अच्छा लगता है। साथ में वैसे मैंने पालक गोश्त का सालन भी बनाया हुआ था। तो बस ये वो खुश हो गया कि उसकी बर्थडे हो गई, तो खाना उसने वो खा लिया, शौक हो गया। और उसकी आदत है जो मैं कोई चीज़ बनाऊँ ना तो अपनी दादी को बोलेगा कि देखा कितनी अच्छी है, मेरी मामा ने बनाई है ना। अगर मामा किसकी है, उसकी पुप्पो को भी ये बोलता है, वो बोलेंगी ना, उसकी आदत है हमेशा जो भी चीज़ खाती है ना तो तारीफ़ करती है कि बहुत अच्छी बनती है, उसको हमेशा बोलेगा आखिर मामा किसकी हैं। तो बस वो बच्चों की ये छोटी छोटी सी बातें आदतें होती हैं जो माँ बाप को बड़ी अच्छी लगती हैं। मुझे भी उसकी आदतें बड़ी अच्छी लगती हैं कि उसका हमेशा ख्याल रखना, प्यार करना। और मुझे आके बोलेगा मामा आपकी वीडियोस पे इतने व्यूज़ आ गए हैं। वो हर चीज़ में मेरे साथ हर चीज़ में मेरी शेयरिंग करता है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड बारबेक्यू बना रहे थे और उसमें उनको कोई भी बोल नहीं सकता। अच्छा, यहाँ पे उनकी ना असल में क्राइम पार्टनर नहीं थी साथ, जो उनके साथ बैठ के हर सीख से बोटी उतार के चेक करते और उसको बोलते हैं चेक करो ये पक्की है कि कच्ची है। और ऐसे में वो इतना खा लेते हैं दोनों, हाँ नहीं ये मामो भी कच्ची है, नहीं वाले मामो भी ये पक्की है, अभी ये कच्ची है। तो मैं कहती हूँ और तुम लोग ऐसे ही तो खाते रहते हो, और मुँह भी जलता रहता है उनका साथ साथ। अच्छा, मैं यहाँ पे साथ में यूँ इधर ही पतीली में रख के ना तो रख देती हूँ, जो थोड़ी सी कसर बारबेक्यू में रह गई होती है ना वो इसमें पूरी हो जाती है, क्योंकि इससे नीचे थोड़े से कोयले अंगीठी में आ जाते हैं तो वो बड़ा अच्छा सा वो बन जाता है। फिर वो कच्चापन नहीं रहता, या जो अंदर से होता है ना अंदर तक नहीं पका हुआ वो भी पक जाता है। तो ऐसे करके बस वो हो जाता है। तो ये बस आज का दिन ऐसे गुजरा इसके साथ। इस पर मैंने कोई इतनी मैंने इसके साथ थोड़े से चावल बनाए थे, जैसे मंदी राइस होते हैं ना। मैंने अम्मी से पूछा तो अम्मी ने मुझे बताया, लेकिन इन्होंने वो उसकी वीडियो नहीं ली। जब खाना खाने बैठे तो मैं बाहर, अभी बारबेक्यू था तो मैं वो बना रही थी, तो इन लोगों ने उसकी वीडियो बनाई ही नहीं। तो चले कभी मैं खुद मैरिनेट करके जब मसाला लगा के बनाऊंगी ना तो आपको वो दिखाऊंगी, फिर वो वाली आप देखिएगा, उसमें होगा कि वो कैसी है। ये साथ में चिकन टिक्के भी बन रहे थे, कभी लाके मसाला लगे हुए लाके बना के देखिएगा। उन्होंने मसाला वैसे बहुत अच्छा लगाया होता है कि अंदर तक मसाला रचा हुआ होता है, बहुत अच्छा मसाला लगा हुआ होता है। और मेरे हस्बैंड को बारबेक्यू करने का बेहद शौक है। इतने शौक से उस दिन नहीं खाते अगले दिन है, सुबह नाश्ते में शौक से खाते हैं, उस टाइम पे इतने शौक से नहीं वो खाते। अच्छा, इस टाइम पे ये मैं उतारी थी और मैं तो देख लेना बड़ी परफेक्ट वो बनी हुई थी बारबेक्यू वाली, के बगैर किसी हाथ लगाए हुए कबाब उतारी थी, क्योंकि शायद हम लोगों में इतना वो हो जाता है। मैं कभी कभी थोड़े से पतीले को भी हाथ लगा लेती हूँ गर्म को, इतना शायद महसूस नहीं होता। बड़े अच्छे चिकन टिक्के बन गए थे। ये देखें, बस इनको तो हर वक्त बैठ चाहिए, यही डर होता है कि कभी इनके हाथ से छूटा नहीं और बस गया नहीं। ये देखें, इन्होंने वैसे ये बाद में इन्होंने वीडियो क्लिप लिया था जब ये टिन्स में डाल चुके थे। अच्छा भाई, यहाँ पे आना कैसे भूल सकते हैं भाई, ये तो हमारे अरकान में से ज़रूरी अरकान है। और यहाँ की एक ऑफ़र भी होती है कॉफ़ी वगैरह को, या आप लोगों के भी नॉलेज में इजाफा मैं करती हुई जाऊँ, जिसकी बर्थडे हो आप उसका ID कार्ड लेकर आएँ तो वो 10% डिस्काउंट मिलता है भाई उसको। तो ये तो हम छोड़ ही नहीं थे सकते। तो बस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और अपनी दुआ में याद रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।